किस जगह, किस शहर आप जाएँ और वहाँ पे जाके आपके रिज़्क में भी कुशादगी रहे। कसीर तादाद में लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, उसी तादाद में लोग नाकाम होकर वापस भी लौटते हैं। अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया तो अल्लाह की मेहरबानी के बाद कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको वीज़े के हसूल से रोक सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज एक ऐसा वजीफ़ा पूछने के लिए हम शाह साहब के पास आए हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की, नौजवानों की जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं रोज़गार के लिए, रोज़गार के हसूल के लिए, तालीम के हसूल के लिए या सेटलमेंट के लिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला वीज़े का हसूल है। तो शाह साहब से आप जानने की कोशिश करते हैं कि वीज़ा के हसूल के पीछे कौन से ऐसे अवामिल कारफरमा हैं और उनको तोड़ के लिए कौन सा वजीफ़ा बेहतर रहेगा। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद शाह साहब से मैंने टाइम लिया है कि इस हवाले से हमें कोई ख़ास वजीफ़ा बताएं। तो चलते हैं शाह साहब की जानिब। शाह साहब, मैंने पूछना ये था कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक कसीर तादाद जो है नौजवानों की, वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है सेटलमेंट के लिए या स्टडी के लिए। उनको कौन सा वजीफ़ा आप तजवीज़ करते हैं? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, चूँकि मेरी खिदमात चूँकि रूहानी सिलसिले के साथ साथ फ़ल्कियात की भी हैं, एस्ट्रोलॉजिकल खिदमात भी हैं। देखें, आप पाकिस्तान से ज़रूर बाहर जाएँ, चूँकि हिजरत सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और सफ़र वसीला ज़फ़र भी साबित होता है कि आप अगर बैरून मुल्क कहीं पे भी जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को डायग्नोज़ करें कि दुनिया का कौन सा ख़ित्ता, कौन सा मुल्क, किस जगह, किस शहर आप जाएं और वहाँ पे जाके आपके रिस्क में भी कुशादगी रहे, आपको जल्दी काम मिले, आप वहाँ पे जल्दी सेट हों। क्योंकि जिस कसीर तादाद में लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं, उसी तादाद में लोग नाकाम होकर वापस भी लौटते हैं कि वहाँ का माहौल, वहाँ का मुआशरा, उसमें वो फ़िट नहीं हो पाते। तो सबसे बेहतरीन हमें गाइडेंस मिलती है ज़ायचे से, जो बताता है कि आपने कहाँ पहले अपना ज़ायचा बनवाएं, उसके मुताबिक कोई स्टोन है, कोई सदका है और आपका कोई इस्म आज़म है, उस हवाले से उसको आप ज़रूर पढ़ें। और वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ है, उनको मैं एक वजीफ़ा बता देता हूँ। बहुत मुख्तसर सा वजीफ़ा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसको अगर रोज़ाना 500 दफ़ा पढ़ लिया जाए, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, 3 माह अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पे अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते, वो रुख आपके लिए बेहतर कर देता है कि जिस रुख आपने जाना है। और इसके साथ साथ अगर आप 2 रकत नमाज तौबा भी पढ़नी शुरू करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, तो ये भी बहुत ज़्यादा अफजल है। और इससे ज़्यादा अफजल एक और चीज़ भी है कि इस वजीफ़े के साथ आप 2 रकत नमाज भी पढ़ें और 30 दिन अगर आप रोज़े भी साथ रख लेते हैं, तो आप यकीन करें कि जैसे दुआ के बाद हम दरूद पढ़ते हैं और हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि हमारी दुआ बारगाह खुदाबंदी तक पहुंच जाएगी, तो इसी तरह जब आप 30 दिन रोज़े भी रखते हैं और उसमें कोई नागा नहीं करते हैं, तो ये यकीन हो जाता है कि परवरदिगार दुनिया की जो भी डायरेक्शन आपके लिए बेहतर होगी, वो आपके हक़ में बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज हमने शाह साहब से वीज़ा के हसूल की कामयाबी का वजीफ़ा जाना। आप भी इस वजीफ़े पे अमल करें। शाह साहब से ज़ायचा बनवा के ये ज़रूर चेक कर लें कि आपको स्टडी के लिए, तालीम के लिए, रहाइश के लिए, सेटलमेंट के लिए या रोज़गार के लिए कौन सा मुल्क सूट करता है। बहुत शुक्रिया।